तो आप लोग नहीं आ रहे हो मेरे साथ? नहीं आ रहे। ये यात्रा मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है। कितना ऊपर है मैं बताती हूँ आपको। जल्दीबाजी में आप चढ़ेंगे तो सांस बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। इससे ऊपर और कोई तोप नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रश्मि प्रिया ब्लॉग्स। औरंगाबाद सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम संभाजी नगर के एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो जगह है दौलताबाद फोर्ट, जिसे देवगिरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इससे पहले हमने औरंगाबाद में विष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा केव्स और भद्र मारुति टेम्पल में विजिट किया था। और अगर आप लोगों ने अभी तक यहाँ के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से देखिए। इन व्लॉग्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिए हैं। एंड व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलताबाद फोर्ट औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 16 किलोमीटर और एलोरा केव से अप्रोक्स 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ तक आप मल्टीपल वे से आ सकते हैं, लाइक ऑटो, कैब एंड बस। ऑटो एंड कैब आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर अपनी पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको यहाँ फोर्ट के मेन एंट्रेंस के साथ ही मिल जाएगी एक बड़ी सी पार्किंग, जहाँ पर 2 व्हीलर के पार्किंग चार्जेस 10 रुपीज, 4 व्हीलर्स के 20 और बस का पार्किंग चार्जेस है 50 रुपीज। और ये है दौलताबाद का मेन एंट्रेंस, जहाँ पर थोड़ा चलने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा टिकट काउंटर, जहाँ से लेनी है आपको टिकट्स। तो टिकट के चार्जेस हैं 25 रुपीज पर पर्सन फॉर इंडियन एंड 300 फॉर फॉरनर्स। और ये है दौलताबाद फोर्ट का लोकेशन प्लान मैप। तो इसके अकॉर्डिंग आप दौलताबाद फोर्ट में अलग अलग जगह पर घूम सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह कितने डिस्टेंस पर है। एंड यहाँ बाहर ही दौलताबाद फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, तो आप अंदर जाने से पहले दौलताबाद की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। एंड ऑल्सो जब आप अंदर जाते हैं तो अगर आपके पास कोई पानी की बॉटल है तो उसके लिए आपको 20 रुपीज पर बॉटल डिपॉजिट करना होता है। एंड जब आप वापस आते हैं, एग्जिट लेते हैं, तो आपको वो बॉटल दिखा के वो पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। बॉटल वो बोल रहे हैं कि अंदर फेंकना मत, पानी भले ही पी लो, कुछ भी कचरा मत करो, फॉर मेंटेनेंस पर्पस। ओके ओके। इसलिए वो लेबल लगा के दिया, 20 रुपए उसका जमा करके लिया, जाते वक्त 20 रुपए लेके जाओ, दिखा दो। दौलताबाद के किले को यादव राजवंश के राजा भिल्लम ने 11वीं शताब्दी में बनवाया था। एंड इतिहास गवाह है कि यही एक किला है जिसे कभी कोई युद्ध में नहीं जीत सका। एंड दोस्तों, ये मेन एंट्रेंस का दरवाजा है जिस पर ये नुकीली कीलें दिखाई दे रही हैं आपको, ये उसी जमाने की हैं। और इन कीलों को स्पेशली हाथियों द्वारा आक्रमण से बचने के लिए लगाया जाता था। एंड फोर्ट के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको कुछ तोप देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर पहरा देने वाले लोग तोप के साथ बैठा करते थे। 900 साल पहले हिंदू राजा भिल्लम द्वारा ये फोर्ट सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। यादव घराना, जो कि भगवान कृष्ण के वंशज होते थे, ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत आए और दक्षिण भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य था चालुक्य कलानी का। इनके पास इन्होंने सरदार बोलकर काम किया और कुछ समय बाद यादव लोगों ने खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसका नाम था देवगिरी साम्राज्य, जिसमें वर्तमान के महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटका और मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। और ये तीनों जगह अलग अलग चीजों के लिए फेमस थे, लाइक मध्य प्रदेश डायमंड माइन के लिए, महाराष्ट्र बिजनेस के लिए और कर्नाटका गोल्ड माइन के लिए। तो ये साम्राज्य काफी समृद्ध था, जिसकी वजह से इस साम्राज्य को दुश्मन द्वारा संपत्ति के लूट और धोखे से कब्जा करने की समस्या अधिक थी। और इसी वजह से दुश्मन से बचाव करने के लिए राजा भिल्लम यादव ने इस किले को बनवाया। ये किला भारत का अजय किला माना जाता है। अजय का मतलब होता है जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो इस किले को इस प्रकार बनवाया गया जिसमें दुश्मन द्वारा सुरक्षा पार करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता था। तो ये है इस किले का पहला सुरक्षा लोकेशन स्पॉट। एंड यहीं पर आपको एक और विशाल दरवाजा देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू जब आप अंदर जाएंगे तो इस एरिया को महाकोट के नाम से जाना जाता है। महाकोट का मतलब बिग कोट। तो इस फोर्ट में हमने अभी तक टोटल 3 वॉल्स देख लिया है। एंड ये इसी पर्पज से बनाया गया था कि अगर दुश्मन पहली वॉल ब्रेक करता है तो दूसरी वॉल उसे प्रोटेक्ट करेगी, एंड अगर दूसरी वॉल ब्रेक कर देता है तो तीसरी वॉल उसे प्रोटेक्ट करेगी। और हमने ये जो 3 विशाल दरवाजे देखे हैं, इनको इस प्लानिंग के साथ बनवाया गया है कि ये जो तीनों दरवाजे हैं ये एक लाइन में नहीं है, मतलब एक सीध में नहीं है। मतलब अगर दुश्मन पहला दरवाजा तोड़ देता है तो उसे डायरेक्ट दूसरा दरवाजा नहीं दिखाई देगा, सामने उसे वॉल दिखाई देगी। तो दुश्मन को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इसी बीच किले के लोग अगले दरवाजे से दुश्मन पर हमला कर देंगे। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था सरस्वती बावली।
ये एक सुंदर बावड़ी है जो तराशे हुए पत्थरों से बना है। बावड़ी की तलहटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। पहले एक जलाशय से इसमें पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब केवल भूमिगत जल और बारिश का पानी ही इसमें जमा होता है। और ये है चांद मीनार, जिसका निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी द्वारा 1445 में गुजरात पर उसकी जीत की याद में किया गया था। इस मीनार में 4 मंजिलें हैं, जिसके अंदर सर्पिलाकार सीढ़ियां बनी हैं। जमीन की सतह से इस मीनार की ऊंचाई 70.9 मीटर है। तो आप लोग नहीं आ रहे हो मेरे साथ? नहीं आ रहे, काहे? अभी से थक गए हैं। अभी से इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ना होगा हमसे। क्या मुझे ये सीढ़ियां अकेले चढ़नी पड़ेगी? ये पूछ रही हैं कि फोर्ट में ऊपर जाने के लिए कोई लिफ्ट बना है क्या? तो हम चल सकते हैं। हाँ, तो हम चल सकते हैं। देखो हम आपसे दिल्ली की कुतुब मीनार का पूछ कैसे रहे हैं, आप कैसे समझ रहे लोग हैं। हैं। ये सीढ़ी चढ़ते हुए कहाँ तक जाना है? ऊपर तक। मेरा कैमरा टेढ़ा है या आप टेढ़े हो रहे हो? हम टेढ़े हो रहे हैं। टेढ़े ही है। हम टेढ़े ही है। टेढ़ा है पर मेरा है। बस बिल्कुल सही। तो फोर्ट के लिए ये यात्रा मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मैडमों ने साथ छोड़ दिया है। थक गए हैं वो एक्चुअली। तो चलो कोई बात नहीं, हम जाएंगे साथ में। हम बोले तो आप और मैं। तो इस किले में कुल 3 रक्षा प्राचीर है एंड बाहर की तरफ से अंदर जाने पर ये तीसरी रक्षा प्राचीर है, जिसे काला कोट कहा जाता है। ये एक ऐसे आयताकार क्षेत्र को घेरे में लेता है जिसमें अहमदनगर शासकों द्वारा बनाए गए विशाल महल स्थित हैं। एंड यहाँ पर एंट्री करते ही आपको एक और बड़ा दरवाजा दिखाई देगा। ये इतने सारे दरवाजे एक साथ एनिमीज की स्पीड को कम करने के लिए लगाए गए हैं और सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काला कोट एरिया के भीतर ये, जैसा आप देख सकते हैं, इस तरह की रक्षा तकनीकों का प्रयोग किया गया था। हाँ जी, रश्मि प्रिया। थोड़ा सा आगे जाने के बाद सभी दरवाजे सेम लग रहे थे। ये इसलिए बनाया गया था ताकि दुश्मन को सही दरवाजा आइडेंटिफाई ना हो पाए। और इन्हीं दरवाजों के साथ में है एक 2 मंजिली इमारत, जिसके निर्माण में नीले, आसमानी एवं पीले चमकीले टाइल्स का प्रयोग इसके अलंकरण हेतु किया गया था। शायद इसी विशेषता के कारण इसे चीनी महल कहा गया। और चीनी महल से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक बुर्ज पर देखने को मिली मेंढा तोप। तो चलिए चलकर देखते हैं क्या है ये मेंढा तोप। इस तोप का वास्तविक नाम किला शिकन अर्थात किले को तोड़ने वाला है। और इस तोप का जो पिछला भाग है वो मेंढा यानी भेड़ की मुखाकृति का है, तो शायद इसीलिए इसे मेंढा तोप कह दिया जाता है। इस तोप का बाहरी भाग तांबे से ढाला गया है, जबकि भीतरी भाग के निर्माण में लोहे का प्रयोग किया गया है। और इस तोप को छूना सख्त मना है। और अब चलते हैं मेन फोर्ट की ओर, जिसके चारों ओर 50 फीट गहरी खाई है एंड जहां जाने के लिए हमें इस ब्रिज से जाना होगा। एंड पहले इस किले के उस तरफ जाने के लिए यहाँ पर लेदर का ब्रिज हुआ करता था, जिसे निकाल कर व्हील पर रोल ऑन किया जाता था। और उस समय इस खाई में दुश्मनों के लिए बहुत से खूंखार मगरमच्छ रखे जाते थे। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितना सारा कचरा किया हुआ है लोगों ने। इसी रीजन की वजह से हमें एंट्री करते हुए पर बॉटल 20 रुपीज डिपॉजिट करना पड़ा था। नॉनसेंस। और अगर दुश्मन बच बचाकर कैसे भी इस तरफ आ जाता था तो उनको मिलता था ये अंधेरी मार्ग। है कुछ ज्यादा ही अंधेरी मार्ग। और इस अंधेरी मार्ग से बाहर जाने के बाद एक बोर्ड मिला जिस पर लिखा था यहाँ से आगे एक और अंधेरी मार्ग है। 2 रास्ते हैं, इधर से अंधेरा है, इधर से प्रकाश। एंड बारिश स्टार्ट हो गई है। बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है। तो इधर देख सकते हैं आप, पूरा ब्लैक घिर चुका है काले काले बादल से। और कुछ कुछ जगह पर पहुंचकर तो इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि किस जगह से आगे बढ़ना है और किस जगह से आगे नहीं बढ़ना है। और फोर्ट के इस तरफ का दृश्य पर्सनली मुझे तो बहुत सुंदर लगा।
और ये अंधेरी मार्ग सिर्फ कहने के लिए अंधेरी मार्ग नहीं था, यहाँ पर गहरा काला अंधेरा था और जिसमें आगे बढ़ने के लिए मैंने फोन की फ्लैश लाइट यूज की। कितनी ऊपर है अंकल? अच्छा, उतरने में तो ज्यादा टाइम नहीं है ना? नहीं, उतरने में जल्दी हो जाता। हाँ चढ़ने में हाँ। वाओ। और ऊपर जाते जाते बारिश बीच में बहुत तेज हो गई थी। और मेन फोर्ट से पहले यहाँ पर एक गणेश मंदिर भी बनाया गया है, तो चलिए बप्पा के दर्शन करते हैं। आप यहीं रहते हो या उतरते हो? नहीं, नीचे जाएंगी 6 बजे। 6 बजे डेली आते जाते हो? हाँ। सुबह 8 बजे। मैं 22 साल हो रही है। आपकी एज कितनी है ये पूछ रही हूँ, क्योंकि हमारी तो सांसें फूल रही है। आप कितने साल के हो? आपकी उम्र कितनी है? 50। 50। ओके, वेरी गुड। भाई बहुत ऊपर है। कितना ऊपर है मैं बताती हूँ आपको, ऊपर जाने के बाद। ऊपर नहीं, ऊपर जाने के बाद। ओए, आराम से। फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो नहीं है, पर डेस्टिनेशन दिख रही है, एटलीस्ट थोड़ी पास दिख रही है। तो दोस्तों, दौलताबाद के किले के शीर्ष तक जाने के लिए आपको कुल 750 सीढ़ियां चढ़नी होंगी, जिसमें आपको गति के आधार पर 1 से 3 घंटे का समय लग सकता है। लगातार टॉर्चर नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ा रेस्ट कर करके टॉर्चर करूंगी अपने आप को। काफ़ी ऊपर है एक्चुअली, मतलब टाइम है आपके पास तो आराम आराम से चढ़िए, अदरवाइज़ जल्दीबाजी में आप चढ़ेंगे तो सांस बहुत ज़्यादा फूल जाएगी। मुझे बोला गया है कि जल्दी से आ, तो मैं जल्दी कर रही हूँ। और ये पैलेस सा जिसे हम इतनी देर से देख रहे हैं, ये है बारादरी, जिसमें एक खुला आंगन या गार्डन होता है, जिसे चारों ओर से कमरे या गैलरी से घेर लिया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर समारोह, बैठक या आराम के लिए किया जाता है। बारादरी का अर्थ होता है 12 दरवाजे, जो इसकी डिजाइन की विशेषता है। इसे ऐतिहासिक महलों और किलों में देखा जाता है, जहाँ ये रॉयल्टी और उनके अतिथियों के लिए एक आकर्षक स्थान होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, नीचे का नजारा और भी सुंदर लग रहा था। सो फाइनली पहुंच गए। थोड़ा सा दूर है, पर जो ऊपर आके व्यू आ रहा है उसके लिए सब कुछ वर्थ इट है। तो फोर्ट के शीर्ष पर पहुंचने के बाद आपको 2 तोपें देखने को मिलेगी। पहला है ये काला पहाड़ तोप। तो चलिए देखते हैं क्या है ये काला पहाड़ तोप। ये दौलताबाद का प्रसिद्ध तोप है और इसके काले रंग की वजह से इसका नाम काला तोप पड़ा। सो ये है तोप, जिसके लिए मैं इतना पसीना बहा के ऊपर आई हूँ। पर इसके अलावा ये व्यू है, जिसके लिए ऊपर चढ़ना वर्थ इट है। एंड इस मौसम में तो बिल्कुल, मतलब वाओ। और अब हम जाएंगे दौलताबाद के सबसे ऊंचे शीर्ष पर, जहां पर हमें एक और तोप देखने को मिलेगी। तो कौन सी है ये तोप, चलिए देखते हैं।
दुर्गा तोप। अब जा रहे हैं दुर्गा तोप देखने एंड इससे ऊपर और कोई तोप नहीं है। व्यू देख रहे हैं आप, मेरा फेस मत देखिए, व्यू देखिए थोड़ा आराम से। क्राउड है, तोप को छूना मना है एंड ये रहा जिसको देखने हम आए हैं। इस दुर्गा तोप की कुल लंबाई 5.82 मीटर है और इस तोप की मारक क्षमता सामान्यतः लगभग 2 किलोमीटर और अधिकतम 3.5 किलोमीटर है। और तोप के पिछले हिस्से में सजावटी अलंकरण बने हैं तथा देवनागरी लिपि में इस पे श्री दुर्गे लिखा हुआ है। और अब बात करते हैं फोर्ट की टाइमिंग की, तो आप यहाँ पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक विजिट कर सकते हैं एंड ये सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इतना चढ़ने के बाद तो उतरना भी मुश्किल लग रहा है, स्पेशली जो बीच बीच में अंधेरा अंधेरा आ रहा है ना एरिया, वहाँ पे बहुत डर लग रहा है। आप हाँ यहाँ से ऊपर जाना है। ऑलमोस्ट नहीं पूरा फोर्ट देख लिया है एंड अब मैं जा रही हूँ नीचे एंड इसी के साथ दौलताबाद फोर्ट का ये व्लॉग यहीं पर होता है खत्म। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे अच्छे व्लॉग आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग रश्मि प्रिया व्लॉग्स।